पाकिस्ताननं दहशतवाद्यांना पोचणं थांबवलं नाही तर भारतातून वाहणाऱ्या नद्यांच्या पाण्याचा एक थेंबही मिळणार नाही असा इशारा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिलाय। पाकिस्तानसाठी ही शेवटची संधी आहे, यापुढे पाकला संधी मिळणार नाही असंही त्यांनी स्पष्ट केलंय। रावी, व्यास आणि सतलज नद्यांचं पाणी भारतानं रोखलं आहे। भारतीय जनतेच्या मनात पाकिस्तानविषयी रोष आहे, गरज पडली तर भारताला वेगळा विचारही करावा लागेल असा सज्जड इशाराच त्यांनी दिलाय। हमारे साथ केंद्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी हैं। कल उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को जाने वाला रावी, सतलज और ब्यास का जो पानी है जो व्यर्थ जा रहा है उसको रोकने के लिए भारत डैम बनाएगा। हम बात करते हैं नितिन गडकरी जी से। नितिन जी, ये कहा जा रहा है कि इस बार पाकिस्तान को वाटर डिप्लोमेसी के जरिए झुकाया जाएगा। वो आतंकवाद की जो उसने रास्ता पकड़ा है, आतंकी हमले कर रहा है, तो पानी के लिए पानी की बूंद बूंद तरसाकर पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाएगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और अयूब खान जी के बीच में इंडस करार हुआ था। उसके अनुसार ये 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को मिला, 3 को मिला। हमारे अधिकार का टोटल पानी जो है 33 मिलियन MF है, उसमें से 31 MF हम यूज़ कर रहे हैं, 2 MF बाकी है। तो हमारे अधिकार का पानी जिसके ऊपर हम लोग उसके लिए अभी 3 योजनाएं बना रहे हैं, और 3 योजनाओं में से एक है ऊज, दूसरी शाहपुर कंडी और तीसरा जो है रवि बैस लिंक, सेकेंड रवि बैस लिंक। अब ये 3 योजना से ये पानी लाकर पहला प्रायोरिटी जम्मू कश्मीर में जितना सिंचाई के लिए चाहिए वो होगा, हाइड्रो पावर तैयार होगी, और उसके बाद ये एक्सेस पानी है ये हम लोग पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक ले जाएंगे। आज राजस्थान में लोग तरस रहे हैं, पानी नहीं है, फिर भी उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान जी ने ये करार किया था। उसमें देश में दोनों देश के बीच में सौहार्द, प्रेम और पारिवारिक संबंध डेवलप हो, इस भावना के लिखा गया है। जब पाकिस्तान आतंकवादियों को भेज रहा है, आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा है, तो स्वाभाविक रूप से भारतीयों के मन में फिर इनके बारे में सौहार्द नहीं है, तो फिर पानी देने का कारण क्या, ये करार क्यों रखना चाहिए। इस बारे में लोग मुझे लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, और भारत सरकार में भी इसके प्रति बहुत क्रोध है। अगर पाकिस्तान इसी प्रकार से आतंकवादियों को और आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट करता रहेगा तो पाकिस्तान की ये कृति जो है ये बहुत निषेधार्ह है। फिर इसका जवाब हमको भी देना पड़ेगा, ये गंभीरता से हम सोचेंगे, और फिर हम चाहे इकोनॉमिक वायबिलिटी हो न हो, एक बूंद पाकिस्तान को नहीं जाने देंगे अगर उनने इस बातों को बंद नहीं किया तो। लेकिन ये पिछली बार भी जब उड़ी का हमला हुआ था तब भी ये कहा गया था कि जो सिंधु जल समझौता है उसको तोड़ दिया जाएगा और पाकिस्तान को भेजे जाना जो पानी जा रहा है उसको हम रोक देंगे। लेकिन इस बार भी जब पुलवामा पे हमला हुआ है फिर भी वही बात की जा रही है कि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो ये पानी रोक दिया जाएगा। अब कितना सुधरने का मौका देंगे? पहली बात तो ऐसी है कि हमारे अधिकार का पानी जो जा रहा था जिसको पाकिस्तान को उपयोग हो रहा हो तो हमने बंद कर दिया, वो तीनों प्रोजेक्ट ले लिए। अब रही बात जो पानी करार के अनुसार उनको जा रहा और उनके अधिकार का, पर हिंदुस्तान के नदियों से जाता है यहाँ से, इसके बारे में अगर सौहार्द प्रेम ये रखने के लिए ये करार हुआ था जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, ये सौहार्द और प्रेम के बजाय आतंकवादी और आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट करके जो हादसे हो रहे हैं, अगर यही होता होगा तो जो स्पिरिट है वो स्पिरिट ही चला गया। ये कह सकते हैं कि पुलवामा का जो आतंकी हमला ये आखिरी मौका है, इसके बाद अब पाकिस्तान को मौका नहीं दिया जाएगा। इसके बारे में निर्णय प्रधानमंत्री जी के लेवल पर अभी तक इतना ही निर्णय हुआ है कि हमारे अधिकार का पानी रोककर हम उसको उपयोग में लाएंगे, पर पाकिस्तान के बारे में इस प्रकार का जो सौहार्द और प्रेम का जो करार में बात थी वो अगर वो रखने के बजाय वो आतंकवाद और आतंकवादी को सपोर्ट करके हमारे यहाँ जिस प्रकार से हादसे कर रहे हैं, अगर यही करेंगे तो जनता में, हर भारतीय के मन में यही भावना है कि इनको पानी क्यों देना चाहिए। तो मुझे लगता है पाकिस्तान इस गंभीरता को सोचे, अपने ये पूरे जो आतंकवादी संगठनों और आतंकवादियों को सपोर्ट करने की बात छोड़ दें और रिलेशनशिप अच्छे रखें, क्योंकि अयूब खान और जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में जो करार हुआ था उसका मेन स्पिरिट था सौहार्द और प्रेम। इसलिए एक छोटे भाई के रूप में उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये पानी उनको दिया था, और उसके बदले में अगर हम आतंकवाद और आतंकवादियों को भेजकर अगर इस प्रकार की घटनाएं होगी तो सौहार्द और प्रेम नहीं तो फिर यह करार का अस्तित्व भी खतरे में आएगा। तो इसलिए पाकिस्तान अगर यही करता रहेगा तो भारत में लोगों की भावना बहुत तीव्र है, पर अंतिमता इसका निर्णय प्रधानमंत्री जी के स्तर पर और भारत सरकार करेगी। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि पाकिस्तान सुधरेगा नहीं। कल उसने दिखाने के लिए 2 आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है इमरान खान ने कैबिनेट बैठक में, लेकिन उसके बाद सेना को भी ऑर्डर दे दिए कि आप अलर्ट पर रहिए, अगर भारत की तरफ से कुछ हरकत होती है तो आप हमला कर दीजिए। अगर पाकिस्तान में हमारे पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, हमारे पैरामिलिट्री फोर्स पर अटैक हो रहे हैं, जैसे ही लड़ाई होती है, एक प्रॉक्सी वॉर शुरू हुई है, और ये वॉर होने के बाद कहना कि हमारा संबंध नहीं,
ये तो झूठ बोलना है। और उसके बाद में इतना सब करने के बाद भी हम उनके लिए पानी छोड़ते रहें, ऐसी अपेक्षा रखना उचित नहीं होगा। और इसलिए मुझे लगता है कि आज भारत में लोगों के मन में तीव्र असंतोष है, व्यक्तिगत रूप से मेरे मन में भी है कि जितना पैसा लगेगा उतना लगो और नहीं एक बूंद पानी नहीं छोड़ा। अगर ये ऐसा व्यवहार करते तो नहीं देना चाहिए, पर इसका निर्णय केवल मेरे विभाग का नहीं है, ये प्रधानमंत्री जी, कैबिनेट सब मिलकर हमारी सुरक्षा सलाहकार की जो मीटिंग कमेटी है उसमें होगा। पर जनता की भावना इस दिशा में जा रही है कि पाकिस्तान ऐसे ही बर्ताव करता रहेगा, तो इनके साथ मानवता का व्यवहार करने की आवश्यकता क्या है। ये 3 जो डैम बनेंगे इन पर कितना खर्च आएगा तकरीबन, और कितने स्क्वायर किलोमीटर एरिया है वहाँ सिंचाई होगी? इसका पूरी योजना होगी, राज्यों का साइन हो गया और इसका खर्चे में से 10% राज्य देंगे और 90% भारत सरकार देगी। इसका प्लान हो गया और मैं बहुत वॉर फुटिंग पर ये सब काम शुरू करने के आदेश हमने दिए हैं और हम जल्दी ये काम पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में उसके लिए अप्रूवल भी दिया है और हम लोग ये काम जल्दी करेंगे। और उसके साथ साथ मैंने अपने डिपार्टमेंट को कहा है कि पाकिस्तान में ये जो पानी जा रहा है ये कहाँ रोका जा सकता है, कौन सा प्लान किया जा सकता है, इसका एक प्लान हमने तैयार किया। भविष्य में अगर पाकिस्तान नहीं सुधरता है तो उसका प्लान तैयार है? बिल्कुल तैयार है, वो भी प्लान हम तैयार कर रहे हैं, पर इसका निर्णय हमारी मिनिस्ट्री नहीं ले सकती, ये तो भारत सरकार को, प्रधानमंत्री जी को लेना पड़ेगा। पर हमारी भावना बहुत तीव्र है, अगर इसी प्रकार की घटनाएं होती रही और आतंकवाद और आतंकवादियों को एक्सपोर्ट करने का काम पाकिस्तान करेगा तो उनको मानवता के आधार पर पानी देना ये हमको उचित नहीं लगता। देश की जनता अब इस बात को सहन नहीं कर सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ केंद्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी थे, जिनका कहना है कि जो भारत के हिस्से का पानी है 2 मिलियन एकड़ फीट पानी, वो जो व्यास और रावी नदियों का है, उसको रोकने के लिए भारत ने अभी 3 बांधों को बनाने की योजना बनाई है और इसको युद्ध स्तर पर काम शुरू किया जा रहा है। लेकिन उसके अतिरिक्त अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो उनके मंत्रालय ने इसकी रिपोर्ट मंगा ली है कि किस किस स्तर पर और कहाँ कहाँ पाकिस्तान जाने वाला पानी रोका जा सकता है, ताकि भविष्य में अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो उसको बूंद बूंद पानी के लिए तरसा दिया जाएगा। विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।